कल हमने आपको सवाल नंबर 7 बताया था, आज हम सवाल नंबर 8 बताएंगे। काश थीटा बराबर 12/13, काश बी बराबर 12/13, तो काश बी बराबर, तो काश को आधार बटे कर्ण से प्रतिस्थापित, आधार जो है 12 है, कर्ण 13 है, तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। जो यहाँ पर बी रख देंगे, यहाँ पर सी रख देंगे, जो पूछता है उसको पहले रख दिया करिए। यहाँ पर ए हो गया, सी हो गया, बी हो गया। तो जो आधार है 12 है और कर्ण कितना है आपका 13 है, तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से उसके बाद क्या करेंगे, जो पूछ रहा है उसको पहले लिखेंगे। लंब पूछ रहा है तो एसी का स्क्वायर, कर्ण कितना है ए बी है, ए बी का स्क्वायर, बी सी कितना है आधार है, इसको बी सी की स्क्वायर करते 13 में 169 हो जाएगा और 12 में 144 हो जाएगा। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आएगा। और जो ए सी का स्क्वायर, तो जो स्क्वायर जाएगा वो क्वांटी लग जाएगा, ए सी बराबर कितना आ जाएगा 5। तो आपका लंब कितना हो गया 5। अब हमको बताना क्या है, साइन बी और टेन बी। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। साइन बी तो लंब कितना है 5 है, कर्ण कितना है 13 है। टेन बी लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12 है। अब सवाल नंबर 9 बताएंगे। 9 जो है काश थीटा बराबर 2/5 दिया हुआ है। सॉल्व लिखेंगे, काश थीटा बराबर 2/5, तो काश का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। अब हम बनाएंगे त्रिभुज। तो सी पूछ रहा है, काश थीटा दिया है, काश ए बी, यहाँ ये समकोण हो गया, यहाँ पर सी हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा थीटा। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना दिया है, आधार कितना दिया है 2 और कर्ण कितना दिया है 5। आधार 2 था, कर्ण कितना था 5। अब आइए ए बी का मान निकालना है। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो जो लंब पूछ रहा है, तो लंब क्या है, जो पहले पूछेगा वही आगे लिखा जाएगा। लंब का स्क्वायर बराबर, पहले बड़ी भुजा कर्ण है तो AC है माइनस आधार क्या है BC, तो AC का मान कितना है 5 है, BC का मान कितना है 2 है। इसका वर्ग करेंगे, 5 को वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, 2 को वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। ये AB का जो स्क्वायर है वो जाएगा उस पर 21 पर कर्ण हो जाएगा। तो जो आपका AB का मान है, AB का मान आपका आ जाएगा एक कर्ण में 21। अब हमको क्या ज्ञात करना है, काश थीटा था तो हमको साइन ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और उसके बाद ज्ञात करना है टेन, क्योंकि उसमें 2 ही मान ज्ञात करना होगा। अगर काश दिया है तो साइन और टेन ज्ञात करना होगा, तो टेन लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका कितना है कर्ण में 21, उसके बाद कर्ण कितना है आपका 5। टेन लंब कितना है, लंब आपका कर्ण में 5 है, 21 है, कर्ण में 21, आधार कितना है 2, आपका हो गया। सवाल नंबर अब 10 आपको बताएंगे। साइन ए बराबर 3/4। अगर साइन दिया है तो आपको टेन और काश ज्ञात करना होगा। तो हम त्रिभुज सॉल्व लिखेंगे, साइन ए बराबर 3/4 होता है, तो आपका साइन का होता है लंब बटे कर्ण होता है। त्रिभुज बनाइए, तो ए पूछा है, यहाँ पर ए रख दीजिए,
यहाँ पर बी लिख दीजिए, यहाँ पर सी लिख दीजिए। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है आपका 3 है, कर्ण कितना है आपका 4 है, तो हमको आधार ज्ञात करना होगा। लिखिए, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो आधार पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसको पहले लिखिए। आधार किस स्क्वायर, तो आधार क्या है ए बी है, उसके बाद क्या है कर्ण बड़ी भुजा है ए सी का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस लंब है, लंब बी सी है, तो लंब बी सी का लिखो। यहाँ पर ए सी कितना है 4, कर्ण बी सी जो है आपका लंब है, तो लंब यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद आप करेंगे 4 कवर करेंगे 16 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे आपका 9 हो जाएगा, घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा। ए बी का स्क्वायर, अब ये जाएगा ए बी की स्क्वायर बराबर 7, तो ए जाएगा कांडी लग जाएगा। ठीक, ये आपका ए बी का मान हो गया, ए बी का मान हो गया कड़ी में 7। अब आपको करना क्या है, साइन दिया था तो आपको कास ए बताना है और टेन ए बताना है। तो कास का होता है आधार बटे कर्ण होता है, टेन का होता है लंब बटे आधार होता है। तो कास ए, तो आधार कितना है, आधार कड़ी में 7 है, यहाँ पर 7 लिख दीजिए। कर्ण कितना है आपका 4 है, यहाँ पर 4 लिख दीजिए। और टेन का होता है लंब, लंब 3 दिया हुआ है, और आधार आपका दिया हुआ है लंब बटे आधार, तो लंब आपका 3 दिया, आधार दिया है 7, कड़ी में 7। ये आपका सवाल नंबर 10 पूरा हो चुका है। सवाल नंबर 11, टेन सी बराबर दिया है 1/3, तो आपको करना क्या है, साइन सी और कास सी का मान याद करना होगा। तो टेन सी बराबर 1/3, तो टेन लंब बटे आधार होता है। अब त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज बन गया। तो टेन लंब बटे आधार, तो आपको करना क्या, सी पूछ रहा है, सी यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर ए लिख दीजिए, यहाँ पर बी लिख दीजिए। तो 10 लंब बटे आधार, तो लंब कितना 1 है, आधार कितना है कर्ण में, नो 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 कर्ण में 3 नहीं, सिर्फ 3 है, सॉरी 1/3 है। 10 सी बराबर 1/3 है, जो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 1 है, आधार कितना है 3 है। आधार 3 है, तो हमको ए सी का मान ज्ञात करना है कर्ण। लिखिए, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण पूछ रहा है ए सी का स्क्वायर, कर्ण ए सी है, तो लिखिए ए सी का स्क्वायर बराबर, उसके बाद क्या है, लंब कितना है, ए बी को लंब है, ए बी लंब है, बी सी क्या है, आधार है, बी सी आधार है, तो आप ए बी का मान क्या है 1 है, यहाँ पर लिखिए। उसके बाद बी सी का मान क्या है 3 है, तो आप करेंगे क्या, 1 कवर करेंगे 1 होगा, 3 कवर करेंगे 9 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर जाएगा तो कर्ण लग जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा कितना हो गया 10, कर्ण में कितना आएगा 10, तो यहाँ पर कर्ण का मान कितना हो गया कर्ण में 10। अब आपको ज्ञात क्या करना है, साइन सी कास सी, तो साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, और कास का क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो साइन लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना है 1 है, कर्ण कितना है 10 है, और कास सी आधार कितना है 3 है, कर्ण कितना है कर्ण में 10 है। ये आपका सवाल पूरा हो गया। सवाल नंबर आपको 12 बताएंगे, टेन फाइव बराबर 40/9, इसका मतलब है आपको 10 दिया है, तो आपको ज्ञात करना होगा साइन और कास। चलिए हम लगाते हैं,
टेन फाई बराबर 40/9। तो सॉल्व लिखिए, SOLV सॉल्व। टेन फाई बराबर होगा 40/9। तो 10 का होता है लंब बटे आधार। हम एक त्रिभुज बनाएंगे। तो 10, तो यहाँ पर A रखेंगे, यहाँ पर B रखेंगे, यहाँ पर C रखेंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, फाई रखेंगे। तो 10 लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है आपका 40 है, आधार कितना है आपका 9 है। तो हमको AC ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या, तो AC पूछ रहा है, AC का स्क्वायर, यहाँ लाइए थोड़ा सा, ये देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब AC पूछ रहा है तो पहले AC लिखिए, AC की स्क्वायर बराबर, उसके बाद आपका हो जाएगा कर्ण है BC, तो BC आपका 9 है। तो BC का स्क्वायर पहले करेंगे, उसके प्लस AB का स्क्वायर। तो BC कितना दिया था आपका 9 दिया था, और AB कितना दिया था आपका 40 दिया था। तो वर्ग कर दीजिए। तो 9 को वर्ग करेंगे 81 हो जाएगा, 4 को वर्ग करेंगे 40 को वर्ग करेंगे 1600 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे 8100, 16 81 आएगा। उसके बाद AC का स्क्वायर, AC बराबर हो जाएगा, कर्ण में इसका जाएगा 16 81, इसका आपका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 41 आएगा। AC बराबर 41। तो AC का जगह कर्ण में 9 सिर्फ 41 आएगा, 41 आएगा। अब हमको ज्ञात क्या करना है, कास फाई और साइन फाई। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका आधार बटे कर्ण, और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया है, आधार आपका 9 दिया है, कर्ण कितना आपका दिया है 41। उसके बाद लंब कितना दिया है आपका 40, और कर्ण कितना है आपका 41। ये आपका सवाल पूरा हो गया।